एक बार होता है जब परिस्थितियों को रखते हैं, आप प्रभु के सम्मुख अपनी खुशियों को रखते हैं। यहाँ पे चर्च में आप बताते, गवाहियाँ देते कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होने वाला हो पाता है। जकरिया उसका 4 उसकी 7 में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर, और ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। ये जरुब्बाबेल कौन है? जरुब्बाबेल ने जो वो व्यक्ति है जिसको बेबीलोन ने नियुक्त किया था, और ये जब इजराइल के लोग बंधुआई में गए थे, बेबीलोन की बंधुआई में, तो इसके नेतृत्व में ये वापस आने वाले हो पाए थे और इसने मंदिर के निर्माण की शुरुआत करी थी। और ये पहाड़ कौन है? ये पहाड़ वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाया था। संबलत हो गए, तोबियत हो गए, ये लोग ने पहाड़ के माफ करिएगा, मंदिर के निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोग बेबीलोन के जो राजा थे पहले के, उन्होंने मंदिर के, ये लोग बेबीलोन में बेचारे बंधुआई में थे और यहाँ इजराइल इनका जो है यरूशलेम और इजराइल पूरा इनका तबाह था और 70 साल तक सोचिए तबाही मची रही। पर फिर क्या लिखा है बाइबल में कि ये होने पाया, और ये व्यक्ति जो है ये आया और इसने क्या किया? सब चीजों को, पहाड़ों को ढा दिया, उन लोगों के मुंह को बंद कर दिया। नेहमिया ने भी यही किया। उसने जब निर्माण किया मंदिर का, उसने जब निर्माण किया बेबीलोन का फिर से, तो संबलत और तोबियत इन लोग ने सबने खिलाफत करी और उनके मुंह को इसने क्या किया? चुप कर दिया। पर ये किसकी वजह से होने पाया? अगर हम इससे ऊपर 6 आयत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जकरिया उसकी 4 के 6 में, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जो पहाड़ आपके सामने हैं, हम ये आयत बहुत बार कोट करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, पर इसका मीनिंग नहीं समझते। ये जो पहाड़ उन लोग के सामने उस समय पर था कि कैसे वापस से पूरा का पूरा देश बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा राज्य बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा शहर बनाना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर आपका शहर खुदा ना करे पर अगर बर्बाद हो जाए तो कैसे करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे? एक पहाड़ के समान हो जाएगा। कितने लोग कहेंगे कि अरे रहने दो, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो पहाड़ हमारे सामने होते, हमारी गरीबी, हमारी मुसीबतें, हमारे तकलीफ, पर अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो सब मैदान हो जाता है, समतल हो जाता है, वो पहाड़ हट जाता है और क्या हो जाता है? एक समतल जमीन हो जाती है और आपकी मुसीबतें चली जाती। पर कब? जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। आप घर में वाइफ हो सकते हैं, आप हस्बैंड हो सकते हैं, आपके परिवार में आप हो सकते हैं अकेले विश्वास करने वाले, कोई और चर्च ना आता हो, तो आप सोचते होंगे ये पहाड़ कैसे मैं अपने परिवार वालों को विश्वास में लाऊंगा। पर परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें, अपने बल पर नहीं, अपने जोर पर नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ पर, और चीजें बेहतर होती जाएंगी। विश्वास करते हैं ना? चीजें बेहतर होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। बहुत पुराना गाना है, अर्नेस्ट मल साहब का है और बहुत ही नया भी है हम लोग के लिए। हम इस गीत को गाएंगे और विश्वास करेंगे जो मेरे सामने पहाड़ हैं, जो मेरे सामने मुसीबतें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। कुछ भी हो सकती हैं, हमारे यहाँ तक कि हमारी आत्मिक जीवन के पहाड़ भी हो सकते हैं, कि हमारे आत्मिक जीवन में जो पहाड़ हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी घटती जा रही है, उसको भी परमेश्वर सही कर सकता है कि नहीं? विश्वास करते हैं? आइए मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, 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 पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के
परवाने पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। लिरिक्स समझ में आए? पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने और पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। जो मसीहा पर विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, वो उनके लिए पहाड़ कुछ भी नहीं है, उनके लिए मुसीबतें कुछ भी नहीं है। पौलुस और सिलास तो बंदी गृह में क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। बंदी गृह में भी आराधना कर रहे थे। वो पहाड़ उनके सामने टल गया। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उठो, 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 उठो। एक एक्शन करेंगे, एक एक्शन करेंगे, है ना? उखड़ो 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 उखड़ो। ठीक है, रेडी? पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। यशाया उसके 38:5 में लिखा है, ये हिजकिय्याह राजा था, बहुत सालों से क्या था? बीमार था। बहुत साल से नहीं, मतलब उसकी बीमारी अचानक से चालू हो गई। अच्छा खासा जो है वो यरूशलेम पे राज कर रहा था और अच्छा राजा था, ये नहीं कि बुरा राजा था। अचानक से बीमारी उसके ऊपर आई और दुखी हो गया, आंसुओं से रोने लगा। उसके बाद यशाया उसकी 38:5 में कुछ इस प्रकार लिखा है, जाकर हिजकिय्याह से कह, ये परमेश्वर की वाणी है, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू को देखा है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। जहां तुम आज मरने वाले थे, जहां तुम कल मरने वाले थे, हो सकता है 1 हफ्ते में मर जाते, वहां तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। 15 वर्ष क्यों बढ़ाया मुझे नहीं मालूम, पर ये 15 वर्ष में हिजकिय्याह ने बहुत बड़ी गवाही रखी। जब बेबीलोन के राजा उसके सम्मुख आए और आक्रमण करने लगे, तब परमेश्वर की सामर्थ्य से वो छूट भी पाए उस समय पर। तो कहा तुम आज मर जाते, कल मर जाते, त्यो मर जाते, जो मर जाते। तुम्हारे आंसुओं को परमेश्वर यहोवा ने देख लिया। आपको लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो अकेले ही रोए पड़े हैं, अपने अकेले ही गाए पड़े हैं। नहीं, परमेश्वर देखता है, वो आपसे प्रेम रखता है तो वो देखता है, वो जानता है कि मेरा बेटा आज रोया है, उसने आज खाना नहीं खाया, उसका मन नहीं किया है, उसने शायद नहीं खाया, उसका मूड इतना ऑफ है कि उसने कुछ नहीं खाया है, या शायद वो फास्टिंग कर रहा है। तो परमेश्वर ये देखता है। उसने कहा कि तेरे आंसुओं को मैंने देखा है और तेरे जीवन को बदल दिया है और तेरे जीवन में 15 वर्ष बढ़ा दिए। कहा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और कहा 15 साल। क्या हुआ? हालात बदल गए।
हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने। आज यीशु मसीह को अपने जीवन में, आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। यीशु मेरे जीवन में आ जा, यीशु मेरे जीवन में आ जा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा। तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने, पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो। बीमारी से, लाचारी से, गरीबी से, पहाड़ों उखड़ो, 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हंसते हैं मसीहा के परवाने, परवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं,
उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदों की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदों की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, ये ना जोर से है और ना ताकत से है, पाखरू की ताकत से कहते हैं। उखड़ो 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 एक्शन के साथ उखड़ो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे ओलों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, हो ओलों से चली हुआ, यीशु मसीह जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से चली हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. कुछ लोग वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग इबादत में हैं, कुछ लोग के दिमाग में चिंताएं चल रही हैं। कुछ चल रहा है, क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इबादत हो रही, घर में जाके क्या होगा, तमाम चीजें दिमाग में चल रहा होगा। थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को छोड़ेंगे, ओके? यीशु मसीह यहाँ पे है, वो आपके हालात को जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और वो ही है जो आपके इन परिस्थितियों से आपको निकाल सकता है। विश्वास करिए कि वो निकालेगा, ओके? विश्वास करिए इन हालातों से, इन परिस्थितियों से वो आपको निकालेगा। इस विश्वास के साथ आप यहाँ पे आए हैं, और विश्वास रखिए, ईमान रखिए यीशु मसीह पर, इस जगह की इबादत पर नहीं, हम पर नहीं, जो वर्शिप करा रहे उन पर नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर। वो हालात को बदल देगा, पूरे ईमान के साथ नहीं। और जब आपको छुटकारा मिल गया तो खुशियां मनाइए, ठीक है? बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ एंड वर्शिप थोड़ी देर और करेंगे, प्रेज़ और करेंगे, और ईमान के साथ करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे हालातों को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, ओ कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छली हुआ,
जख्मों से चूर हुआ, यीशु मसीह जोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ। कौन? यीशु मसीह। सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, पाते हैं ना, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, 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 तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। तेरे आने से सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव आया। हम अपने पुराने जीवन को जब देखते हैं प्रभु, आज इस जगह पर जब खड़े हैं और अपनी पुरानी चीजों को देख रहे हैं, पुरानी बातों को समझ पा रहे हैं, पुरानी भूलों और चूकों को देख पा रहे हैं, पुराने जीवन को देख पा रहे हैं, कैसे जीते थे, क्या करते थे। और आज हमारा दिल खुशी से भरा है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवनों को बदला है, बहुत बदला है परमेश्वर, सुंदर बनाया है। राख की नाई थे, एक एकदम राख की नाई थे, कुछ उसमें से निकल नहीं सकता था, कुछ उसमें से किसी के लिए बन नहीं सकता था, पर तूने उस राख में से हमारे लिए एक सुंदर पगड़ी बना दी, एक सुंदर अभिषेक तूने हमें दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ये राख तेरी महिमा का कारण, तेरी सुंदरता का कारण, तेरी स्तुति का कारण बन गई। ये जीवन हमने देखा है परमेश्वर, तेरे राह में चलते चलते कि हमने बदलाव पाया है, अपने जीवन में बदलाव देखा है। वो काम जो तू पसंद नहीं करता था तब हम करते थे, जब अनजान थे, जब तक हम बदले नहीं थे उन कामों को करते थे। पर आज परमेश्वर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि तूने हमारे अंदर वो बदलाव दिया और हमने वो काम छोड़े हैं, वो काम हमने त्याग दिए हैं। अब हम वो पुराना जीवन नहीं जीते, क्योंकि यीशु तूने मुझे बदल। हर शख्स अपने लिए इस बात को कह सकता है, यीशु तूने मेरे जीवन को बदला है। अगर बदला ना होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं और होते। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज की सुबह जब वो मेरी चट्टान है, जब वो मेरा बल है, उसने कहा किस बात के लिए परेशान होते हो, किस बात के लिए घबराते हो, मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, ऐसी स्थिर चट्टान जो कभी हिलेगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, मेरे साथ साथ बने रहो, तो यूं ही ये बदलाव का जीवन बहता चला जाएगा और एक दिन उस अनंत जीवन में मिल जाएगा जो मेरे यीशु ने मेरे लिए रखा है, जो मेरे लिए यीशु ने अनंत जीवन रखा है। उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे, उसमें हम जीने लग जाएंगे। वो हमारा परमेश्वर ऐसा सुंदर, ऐसा पवित्र, ऐसा खूबसूरत है कि जी करता है उसको देखते रहे। आज की सुबह वो यहाँ मौजूद है, क्या देखना चाहते हैं उसको, उसकी सुंदरता को कितने लोग देखना चाहते हैं? आप अगर देखना चाहते हैं, आपको यीशु की सुंदरता दिखाए, आप देखेंगे। जब हम वर्शिप कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को यीशु के सामने डाल दीजिए और उसकी सुंदरता में नजर करिएगा। उसके हाथों में जो कीले थी, उसके पैरों में जो कीले थी, उसके सर के ऊपर जो कांटों के ताज के घाव आज भी हैं, आज भी हैं, पर वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उनके द्वारा हम सुंदर हैं। आइए उसको निहारें, कुछ देर उसको पकड़ें, उसको छू
कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से बेहतर हो तुम। जो भी तस्वीर आपने यीशु की बनाई है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो आज आपको दिखाएगा अपना वो रूप। हालेलुया। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम। मेरी सत्ता मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, मेरी सत्ता मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम। राजा के राजा उस मुकुट को देख सकते हैं जो आज यीशु के सिर पर है। जहाँ के बादशाह हो तुम, राजा के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम, राजा के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह बादशाह हो तुम। मेरा राजा यीशु सुंदर बेहतर। आफत में बने राहत हो तुम, यीशु ने कई बार हमारे साथ ये काम किए हैं। हमारी आफत में बने चाहत हो तुम, Yes, Lord. आफत में बने राहत हो तुम, जीवन की बने चाहत हो तुम, मेरी सत्ता मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, हाँ परमेश्वर आज हम आपकी इबादत में हमारी आराधना में आप मेरा बल हैं। जो हो तुम, हम आपको निहार रहे हैं। आपकी सुंदरता को निहार रहे हैं। बसते हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, सारे जहाँ के बादशाह हो तुम। मेरे खुदा तेरी महिमा हो सदा, उसकी महिमा करेंगे। मेरे खुदा तेरी महिमा
राजा खड़ा होता है तो उसके लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? आज एक बार हम लोग, हम ये नहीं कह रहे कि सब जिनका मन करता है क्या हम अपने घुटनों पे आकर उसको दंडवत कर सकते हैं? आज वो यहाँ मौजूद है और इस बात को कहेंगे, राजाओं का प्रभु हम अपने आप को झुकाते हैं तेरे लिए अपने घुटनों पर आते हैं, तुझे साथ रमण करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा और मेरा प्रभु है। हालेलुया,
परमेश्वर ने ये देखा कि इनके दिल परिवर्तित हो गए, इन्होंने पश्चाताप किया है, ये नौटंकी नहीं कर रहे, हकीकत में ये अपने आप को बदल रहे। परमेश्वर ने इस चीज को समझ लिया। परमेश्वर जैसा ऊपर से हम लोग दिखते वैसा तो देखता ही है, पर मैंने कई बार कहा है कि वो हमारे चमड़े को, हमारे बाल को, हमारे हड्डियों को, इन सब के अंदर जाता है। अभी भी कोई मशीन ये नहीं बता पाती, हाँ अंदर क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड बता देगा और तमाम चीजें बता देगी,
ऐसी कुवत दे, ऐसी शक्ति दे कि प्रभु हम अपनी आंख का लट्ठा देख सकें, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देखकर उसमें सुधार ला सके, छोड़ सके, दूसरों को